Definition of accommodation. The ability of an eye lens to change its focal length with the action of ciliary muscle in such a way that the sharp image of an object different position from the eye is formed on the retina is known as accommodation of the eye. ये ना ऑटोमेटिक प्रोसेस है अकोमोडेशन. अकोमोडेट करती है हमारी आई का लेंस जो है ना, वो फोकल लेंथ को अपने आप अकोमोडेट करते हैं. कौन हेल्प करता है अकोमोडेशन में? सिलरी मसल्स. सिलरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं और स्ट्रेच होते हैं, उसके हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट होती है और हमें जो चीज़ हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वो शार्प दिखाई देता है. रेटिना पे इमेज उसका शार्प बनता है. इसी को कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ द आई. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. Near point. The nearest point from an eye. Accommodation is a process by which the human eye changes the power of the lens to focus of an object. Its distance from the eye changes the minimum distance of the object from the eye so that the eye lens form a clear क्लियर. image on the retina is called near point. हाँ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई. आई लेंस से जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ हमने देखनी है, उसका सबसे कम डिस्टेंस जहाँ पे हमें वो क्लियर दिखती है. क्योंकि हम अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज अपनी बुक ले जाएंगे तो हमें वो टेक्स्ट जो है हम रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नियर पॉइंट से भी आगे हम ले गए हैं वो ऑब्जेक्ट को. वो अगर टेक्स्ट बुक लेके गए हैं तो वहाँ तक जहाँ तक हमें क्लियर दिखता है वो ऑब्जेक्ट, वो नियर पॉइंट होता है. ठीक है. रेटिना पे क्लियर इमेज बनता है. नेक्स्ट इज़. On the other hand, the maximum distance of the object from the eye so that the eye lens forms a clear image on the retina is called far point. हाँ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस, दूर से दूर कितनी दूर हमें जो क्लियर दिखता है उसको फार पॉइंट कहते हैं. क्लियर मतलब रेटिना पे इमेज क्लियर बनता है. ठीक है, उसको फार पॉइंट कहते हैं. ये दोबारा है, उन्होंने दिया हुआ नियरेस्ट पॉइंट की डेफिनेशन. The nearest point from an eye which an object be placed so that its sharp image is formed on the retina without strain is known as near point of the eye. हाँ, हमारे आँखों पे स्ट्रेन नहीं पड़े तो ऑब्जेक्ट नियरेस्ट कहाँ पे रखना है, कितनी दूरी पे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखेगा, हमारे रेटिना पे उसका इमेज क्लियर बनेगा, वो नियरेस्ट पॉइंट है, उतना डिस्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज. For a normal eye of an adult human being, the distance of the near point is 25 from the eye. The distance is known as least distance of distinct vision of an object is placed at a distance less than the distance of near point. Its image on the retina will be blurred. Hence, human eye can not see such object clearly. इमेज ब्लर्ड दिखेगा अगर हम नियरेस्ट डिस्टेंस से भी आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे. अगर आप बुक भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, नियरेस्ट पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर हमारी आई लेंस से दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो वहाँ तक क्लियर इमेज उसका रेटिना पे बनेगा. उसके आगे ले जाएंगे 25 सेंटीमीटर से कम जो दूरी पे, और इसका डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो हमें वो क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, ब्लर्ड दिखेगा. नेक्स्ट इज फार Far पॉइंट. point. The farthest point of an object from a human eye so that the sharp image of the object is formed on the retina of the eye is known as a far point. For a normal eye, far point is at infinity. हाँ, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर. फारदेस्ट पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है तो ह्यूमन आई उसको देख सकती है, तो उसको कहते हैं कि फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट. फार पॉइंट कौन सा है, कितना डिस्टेंस है, इन्फिनिटी, काफ़ी दूर तक हम चीज़ें आंखों से देख सकते हैं. नेक्स्ट इज रेंज ऑफ Range विजन. of vision. The distance between the near point and the far point of an eye is known as a range vision. हाँ, तो रेंज ऑफ विजन कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ये रेंज है. नियर पॉइंट और फार पॉइंट के जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वही हमारी रेंज है विजन का. विजन मतलब हम देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, ये आ गया डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. ठीक है जी. Due to advancing age or other biological changes in human body, ciliary muscles become inactive. As a result of this, ciliary muscles do not expand or contract according to the need and hence the eye cannot accommodate for clear vision of the objects either from the near point or from the far point or both. In other words, eye is unable to see the objects clearly or eye is unable to form a sharp image of the object on its retina. Such eye is known as defective eye. हाँ, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब और उनकी करेक्शन. करेक्शन तो ये होगी हम स्पेक्स लगाएंगे. ठीक है,
तो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस आ जाएगी, ठीक है। तो वो स्पेक्स लग जाती है, दूर की नज़र कमज़ोर है या फिर पास की नज़र। तो एज के साथ क्या होता है कि हमारी जो आइज़ की अकोमोडेशन पावर जो कम हो जाती है, और अकोमोडेशन कौन करता है? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का क्या होता है? सिलरी मसल्स या तो एक्सपैंड होते हैं या कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब एज के साथ ये मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक्सपैंड और कंट्रैक्ट नहीं हो सकते अच्छे से, और इसके कारण की पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें शार्प इमेज नहीं दिखता। हमें जो रेटिना पे इमेज बनता है, कोई भी चीज़ देखते हैं हमें वो ब्लर्ड दिखती है, तो इसको डिफेक्टिव आई कहते हैं। तो कॉमन जो डिफेक्ट्स कौन से हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, हाइपर मेट्रोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, मायोपिया, और ये क्या है? प्री बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। Long sightedness or far sightedness or hypotremia. A human eye which can see distinct objects clearly but not see the nearby objects clearly is said to be suffered with defect known as long sightedness or far sightedness or hypermyopia. पहले तो बात है, ये देखो लॉन्ग साइटेडनेस फार साइटेडनेस एक ही बात है, ठीक है, दूर का। लेकिन दूर की, बच्चे ये समझते हैं कि दूर की नज़र कमज़ोर, लेकिन ये उल्टा है। ह्यूमन आई विच कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, देखो लॉन्ग फार साइटेडनेस मतलब ये बच्चे हमेशा ये गलती कर देते हैं कि दूर की नज़र कमज़ोर, नहीं, ये उल्टा है। ध्यान से देखो इसको कि दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं यहाँ पे, फार साइटेडनेस, और कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास की नज़र कमज़ोर है इसमें। तो बच्चे हमेशा इसको गलती से उल्टा लिख देते हैं, आपने नहीं लिखना, ठीक है। और ये देखो, क्योंकि ये लॉन्ग साइटेडनेस है तो इसमें ये वर्ड भी लॉन्ग है, डिजीज़ का नाम भी हाइपर मेट्रोपिया है, तो इसको आपने ये नहीं लिख देना, मायोपिया नहीं लिख देना। तो ये लॉन्ग वर्ड है, ये लॉन्ग साइटेडनेस है, दूर की नज़र सही है यहाँ पे। ये हमेशा बच्चों को ये गलती लगती है, आपको नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ Hypertropia. हाँ, इसके कारण क्या है? हाइपर मेट्रोपिया के कारण क्या है? मतलब कि दूर की नज़र सही है और इसको क्या कहते हैं? पास की कमज़ोर है। यहाँ पे लिख भी लिया करो, पास की नज़र कमज़ोर, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसके क्या कारण है? This defect arises due to either by first the increase in the focal length of the eye lens due to the weakening वीकनेस, action हाँ of the ciliary muscle or low converging power of eye lens. हाँ, इसका एक कारण तो ये है, ये तो आपको पता है, ये सिलरी मसल वीक हो गए हैं, ठीक है, एक कारण ये है। तो वो सिलरी मसल वीक हो जाएंगे तो फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसके कारण। नेक्स्ट देखो, द साइज ऑफ The size of the eyeball becomes too small so that the light ray from the nearby points or objects are not brought to focus on retina of the eye. हाँ, सीधी सी बात, आप अगर पूरी लंबी लाइन नहीं याद होती तो आप इतना याद रखो, ये जो सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, सर्कल कर देती हूँ। और दूसरी बात है, वैसे डिटेल में आना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड है। और सेकंड क्या है? साइज, आई बॉल का साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। ये दो कारण हैं, ठीक है जी। इसी के कारण जो फोकस